हर हर महादेव, जय श्री महाकाल साथियों। जैसा कि हमारे कोपनी खोज चैनल के माध्यम से हम आपको निरंतर और लगातार दिव्य वनस्पतियों के दर्शन, उपयोग एवं प्रयोग बताते आ रहे हैं। आज भी हम इसी कड़ी में हम आपको एक दिव्य वनस्पति के बारे में जानकारी देंगे जिसके बहुत सारे चमत्कारिक फायदे हैं। और हमारे साथ फिर से आज जितेंद्र भैया जुड़े हैं। तो जितेंद्र भैया, आज हम आपको हमारे दर्शकों की तरफ से जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो आप हमारे दर्शकों को दिव्य वनस्पति के बारे में और कौन सी वनस्पति के बारे में कैसा प्रयोग बताओगे? जी बिल्कुल बताइए आप। हर हर महादेव सभी दर्शकों को। आज हम आपको सफेद आग, जिसे ग्रामीण भाषा में सफेद अकाव बोलते हैं, ये पौधा आप देख रहे हो, ये सफेद अकाव का ही है। कैमरामैन थोड़ा जूम करिए। जैसे भैया मैंने आप सभी दर्शकों को सफेद अकाव का जानकारी दे दी है और बता भी दिया हूँ कि ये सफेद अकाव का पौधा इस टाइप में होता है और प्राय सभी ग्रामीण, हर गांव शहर सभी जगह पाया जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अब इसका तो मैंने आपको जानकारी दे दी है, पर इसका किस क्रिया में उपयोग करना है, किस लिए उपयोग करना है, इसकी जानकारी आपको देता हूँ। यदि आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका वगैरह कर दिया हो, घर में अशांति हो, तो इसलिए ये मतलब इस पौधे का उपयोग काफी उपयोगी है। इसका उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम रविवार और पुष्प नक्षत्र का होना जरूरी है। रवि पुष्प, इसको रवि पुष्प योग भी बोलते हैं, मतलब पुष्प नक्षत्र का होना और रविवार के रोज होना, इसे रवि पुष्प योग कहते हैं। साथियों में आपको सफेद आग वनस्पति का चीज के लिए उपयोग करना है, क्या विधि करना है, किसके लिए उपयोग करना है और कैसा उपयोग करना है, इसके बाद आगे जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम इस विधि को करने के लिए शनिवार की शाम में पवित्र होकर नहाकर आप लोगों को मतलब कुमकुम और चावल का आमंत्रण लेकर सफेद आग के पौधों के पास जाना है और विशेष आपको स्नान करके पवित्र होकर जाना है। और इसमें यह ध्यान देना है कि अपनी छांव पौधे पर ना पड़े, इस चीज का ध्यान देकर आपको निमंत्रण देना है और प्रार्थना करना है कि आग देवता है, वनस्पति देवता हमारे घर पर जो क्रिया कर गई है, इसकी रक्षा के लिए आपको हमारे साथ चलना है। कल हम आपको सुबह लेने आएंगे। और इसमें विशेष बात का ध्यान ये रखना है कि आपको आते जाते समय कोई व्यक्ति, महिला, बच्चा कोई टोके ना। आपको आमंत्रण देकर घर आना है। वो रविवार के दिन सुबह सूर्योदय ना हो उसके पूर्व नहा धोकर पवित्र होकर अपने को आग के पौधे के पास, जहाँ अपने निमंत्रण देकर आए हैं, उसको लेकर लेने जाना है। विशेष बात का ध्यान रखना, आपको कोई आने जाने वाला टोके नहीं, उसको घर लेकर आना है। और घर लेकर आने के बाद उसको अपने घर की 3 परिक्रमा करवाना है। अच्छा, घर की 3 परिक्रमा कराना है। 3 परिक्रमा के पश्चात अपने को जब मतलब पौधा घर के सामने और दाईं ओर लगाना है, क्योंकि जो भी क्रिया होती है घर के बाहर से होती है, तो अपने को घर के दाईं ओर लगाना है। और लगाने के पहले मतलब विशेष गड्ढा करना है। गड्ढा खोदने के पश्चात आपको सुपारी और पैसा लेना है। पैसे और सुपारी को भगवान गणेश का स्वरूप भी माना जाता है, तो गड्ढे और मतलब गड्ढे में पैसा और सुपारी को रखकर उसका कुमकुम, चावल, पुष्प से पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात जो हमने आग का पौधा लेकर आए हैं उस पर गंगा जल से छिड़काव करना है, पवित्र करना है उसको। और विशेषकर इसमें मतलब गंगा जल का ही यूज करना है। जैसे अपने कुएं वगैरह का जल नहीं, गंगा जल का यूज करना है। गंगा जल ना हो तो आप नर्मदा जल का यूज कर सकते हो। नर्मदा या गंगा जल का ही? हाँ, छिड़काव करने के लिए, पुष्प को छिड़काव करने के लिए। इसके पश्चात मतलब कुएं का जल लेकर आना है। ट्यूबवेल वगैरह का जल नहीं चलेगा। अच्छा, ट्यूबवेल का नहीं चलेगा। कुएं का जल लेकर आना है। कुएं के जल को अपने को गड्ढे में डालना है। गड्ढे में डालने के पश्चात अपने को पौधा को लगाना है। और इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि मतलब अपनी छांव पौधे के ऊपर लगाते समय पौधे के ऊपर ना पड़े। अच्छा, पौधे को लगाने के बाद अपने को पौधे से प्रार्थना करना है, हे वनस्पति देवता, हमारे घर की सुरक्षा कवच बनाए रखना। हमारे घर जो भी जादू टोना, टोटका और तांत्रिक क्रिया करते हैं, उससे हमारे घर की सुरक्षा करना। इसे प्रार्थना कर एक नारियल हनुमान जी महाराज के पास चढ़ाकर आना है। लगाने के पश्चात अपने को मतलब 7 दिन तक जब तक अगला रविवार न आ जाए, जब तक अपने को सुबह लाल पुष्प को चढ़ाना है और शाम में घी का दीपक लगाना है। इस पौधे में विशेष ध्यान ये रखना है कि तांत्रिक क्रियाओं या बाहर बाधा या टोने टोटके के कारण ये पौधा मतलब सक्सेस बहुत कम हो पाता है।
तो इसके लिए अपने को विशेष उसका ध्यान रखना है। और ये पौधा मतलब गति थोड़ी कम करता है, तो इसके लिए अपने को विशेष उसमें ध्यान रखकर और उसको मतलब सक्सेस करना है। और सक्सेस होने के बाद मतलब आपके घर में जो क्रिया करी हुई है, जादू टोना कोई करता भी है, बाद में भी कोई करेगा तो वो सक्सेस नहीं होगी, और जो करी हुई है वो आपके घर में पूरा आपको 100% आराम मिल जाएगा। जी। जैसा कि साथियों हमको जितेंद्र भैया ने आक के या सफेद आकाओं के पौधे या वनस्पति के बारे में दिव्य विधियां बताई है। तो विधियां जिस प्रकार भैया ने बताई है आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं भी थोड़े से पॉइंट जो भैया से सुन के मैंने याद किया हूँ वो रिव्यू बता देता हूँ। छाव न पड़े जाते समय, शनिवार के रोज आते समय भी छाव न पड़े, टोके नहीं रास्ते में कोई भी व्यक्ति आपको, इन चीजों का आपको खासकर ध्यान रखना है। और जैसे कि भैया ने एक चीज और बताई थी, देखभाल। पौधा तो वैसे बहुत ग्रोथ करता है, पर जब अपन उसको विधि से करेंगे तो कुछ अकारात्मक शक्तियां भी उस पर प्रभाव डालती है, तो उसका थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। और ध्यान रखने के साथ साथ मैं मेरी ओर से एक और आपको निवेदन करूंगा कि जो सफेद आग का पुष्प रहता है वो बहुत ही प्रिय होता है भगवान शंकर को, इसलिए प्रतिदिन भगवान शंकर को सफेद आग का पुष्प जरूर चढ़ाएं। भैया इसमें जैसा मैं अपने दर्शकों की और मेरी तरफ से भी एक प्रश्न आ रहा है जी कि जैसे अपन ने ये पूरी विधि की है जी। तो जैसा कहीं ना कहीं लगता है कि अपन डॉक्टर पास जाए तो 2 दिन बाद फायदा लग जाएगा, 4 दिन बाद लग जाएगा, तो उसका मतलब रिजल्ट अपने को कितने दिनों में मिलेगा? यार रिजल्ट तो मतलब आप पौधे लगाओगे जब से आप मतलब क्रिया चालू हो जाती है, जी पर 21 दिनों के अंदर आपको पूरा 100% फायदा लग जाएगा। जी जी। और आप ये बता रहे हो कि मतलब भगवान शंकर को तो बहुत प्रिय है, और विशेष ये भगवान सूर्य का ही पौधा है, भगवान सूर्य का पौधा बोलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। साथियों जैसा कि भैया ने आपको दिव्य वनस्पति के बारे में सारी पूर्ण विधियां बताई है, अगर इस वीडियो को देखने के बाद में भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है आप बाकायदा कमेंट करिए, हम लोग आपको कमेंट के माध्यम से आपसे संपर्क करके पूर्ण विधि बताएंगे और विधि के साथ साथ इसके देवी चमत्कारिक फायदे भी आपको मिलेंगे। जय श्री महाकाल। हमारा जो गोपनीय तंत्र चैनल है या गोपनीय खोज तंत्र को हमने चेंज करके उसको गोपनीय खोज चैनल कर दिया है, तो गोपनीय खोज चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। हर हर महादेव।